जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो आपका वैकेंसी 689 पदों पर निकला है, इस 689 पदों के लिए हम लोग लगातार 2 सेशन चला रहे हैं। 2 सेशन यानी कि मॉर्निंग में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से रिवीजन नोट्स यानी कि 1 लाइनर प्रश्न को कवर कर रहे हैं, और शाम वाले सेशन में हम लोग यानी कि प्रैक्टिस सेट और साइंस के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है जो आपका चक्षु प्रकाशन के बुक से था। लेकिन आज का यह वीडियो आपका स्पेशल साइंस जिसका टेस्ट पेपर यानी कि 2 यहाँ पर 1 मतलब देखिए एडिट हो गया है, प्रैक्टिस सेट यानी कि टेस्ट पेपर 2 रहेगा, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग स्पेशल साइंस 1 का टेस्ट पेपर को सॉल्व किया है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुंचाएगा। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे छूट ना पाए। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। और इस वीडियो में हम लोग जो साइंस का पोर्शन है आपका वो 40 प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, आपको बताना है। तो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो सिक्के के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 4, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए जो सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र जो है वह आपका यानी कि हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। यानी कि आपको बताना है कि जो आपका देखिए ध्यान से देखिए, जो आपका सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है का मतलब किस शहर में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो केरोलस नीलियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 7 को देखिए, कह रहा है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपसे 8 नंबर कह रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर स्लाइडन और स्वान ने किया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सवालों का अध्ययन कहलाता है। सवालों के अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कह रहा है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी, पुणे में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न 11 नंबर का रहा है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो जो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली में है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है अंगूर का उत्पादन संबंधित है, यानी कि अंगूर का उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो अंगूर के उत्पादन को ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीटी कल्चर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 13 नंबर है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ठीक है ना, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है
वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब आप कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन कर दिया गया है, मैं मतलब दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन 14 का सही आंसर का बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इज्जत नगर में है, ठीक है ना। क्वेश्चन 15 को देखिए, कह रहा है किस विज्ञान में पक्षियों से यानी किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। तो देखिए पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्नियोथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 का देखिए, कह रहा है प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी, गांधीनगर में स्थित है, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो देखिए जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था जो है ऑप्शन नंबर ए करनाल में है। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वायरस का अध्ययन कहलाता है, वायरस के अध्ययन को हम लोग यानी कि वायरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? जो देखिए जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्राम्बे में है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, कह रहा है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है आपको बताना है। तो क्वेश्चन 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरुग्राम में है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 21 नंबर, कह रहा है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 22 नंबर, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, कीट से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन 23 को देखिए, कह रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग जो किए थे वो कौन किए थे? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी, लेमार्क एंड ट्रेवीरेनस ने किया था, ट्रेवीरेनस ने किया था, ध्यान रखिएगा। देखिए फास्ट में इसलिए करा रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपका कवर हो जाए, ठीक है ना, आपका समय भी बच जाए। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो कहा जाता है वो क्वेश्चन 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न 25 नंबर का रहा है ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो देखिए क्वेश्चन 25 का सही जवाब हो जाएगा आपका, जल्दी से आप बताइए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि कैट कहाँ अवस्थित है? तो देखिए सेंटर इन एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंदौर में अवस्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए, मधुमक्खी पालन संबंधित है, मधुमक्खी का पालन किससे संबंधित है? तो आपको जानते होंगे कि एपीकल्चर बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न, तो देखिए आपका 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपका 29 नंबर है, आपका 29 नंबर प्रश्न कर रहा है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिनियस को कहा जाता है, कैरोलस नीलियस वही थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 31 नंबर प्रश्न पर। 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है ट्रेडमिल टेस्ट यानी कि रेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो देखिए यह जो संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हृदय से संबंधित है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए 32 नंबर कह रहा है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी यानी कि मनुष्य का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखिए स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओनिरोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है, तो आप लोग बता सकते हैं किसका है, तो यूपी का है, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मानव के विकास का अध्ययन कहलाता है जो ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को आइए, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आप लोग जानते हैं कि यह जो है ऑस्टियो का अध्ययन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यानी कि लखनऊ में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 39 का रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय चावल कहाँ है, कटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो 40 नंबर रहने वाला है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंटोमोलॉजी कहलाता है। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग 40 विज्ञान से संबंधित यानी कि अध्ययन मतलब अधिक क्वेश्चन हम लोग को किसी ना किसी अध्ययन से संबंधित था, इसको हम लोगों ने कवर किया। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको मतलब ट्रस्ट हो कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग ट्रस्ट करके वीडियो के सारे प्रैक्टिस सेट को देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।